जय गुरुदेव। गायत्री की दैनिक साधनाएं निसंदेह मंत्रों में बहुत बड़ा बल मौजूद होता है और यदि कोई इसका ठीक ठीक उपयोग जान ले तो अपनी और दूसरों की बड़ी सेवा कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि मंत्र परम लघु जासुवस विधि हरिहर सुर स्वर्व मदोन्मत्त गजराज कह बस हरि अंकुश खर्व। यूँ तो बहुत से मंत्र हैं, उनके सिद्ध करने और प्रयोग करके उनके विधान अलग अलग हैं और फल भी अलग अलग है, परंतु एक मंत्र ऐसा है जो संपूर्ण मंत्रों की आवश्यकता को अकेला ही पूरा करने में सामर्थ्य है। वह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद चारों वेदों में है। इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो चारों वेदों में पाया जाता है। गायत्री वास्तव में वेद की माता है। तत्वदर्शी महात्माओं का कहना है कि गायत्री मंत्र के आधार पर वेदों का निर्माण हुआ है। इसी महामंत्र के गर्भ में से चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। वेदों के मंत्र दृष्ट ऋषियों ने जो प्रकाश प्राप्त किया है वह गायत्री से प्राप्त किया है। गायत्री मंत्र का अर्थ इतना गूढ़ गंभीर और अपरिमित है कि इसके एक एक अक्षर का अर्थ करने में एक एक ग्रंथ लिखा जा सकता है। आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक, सांसारिक, ऐतिहासिक अनेक दिशाओं में इसका एक एक अक्षर अनेक प्रकार से पथ प्रदर्शन करता है। वह सब गूढ़ रहस्य यहाँ इन थोड़ी पंक्तियों में छोटे से लेख में लिखा नहीं जा सकता। यहाँ तो पाठकों को गायत्री का प्रचलित स्थूल और सर्वव्यापी भावार्थ यह समझ लेना चाहिए कि तेजस्वी परमात्मा से समृद्धि की रचना इन मंत्र में की गई है। श्रद्धापूर्वक इस मंत्र की धारणा करने पर मनुष्य तेजस्वी और विवेकशील बनता है। गायत्री माता अपने प्रिय पुत्रों को तेज और बुद्धि का प्रसाद अपने स्नेह वश प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक आपत्तियों का निवारण करने की शक्ति गायत्री माता में है। कोई व्यक्ति कैसी ही विपत्ति में फंसा क्यों न हुआ हो, यदि श्रद्धापूर्वक गायत्री की साधना करे तो उसकी आपत्तियां कट जाती है और जो कार्य बहुत कठिन तथा असंभव प्रतीत होते हैं वे सहज और सरल होते चले जाते हैं। जिन्हें मंत्र ठीक तरह शुद्ध रूप से याद ना हो वे नीचे की पंक्तियों में से उसे शुद्ध कर ले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधारणतः जप के प्रतिदिन का नियम यह होना चाहिए कि कम से कम 108 मंत्रों की एक मात्र माला नित्य किया जाए। जप के लिए सूर्योदय का समय सर्वश्रेष्ठ है। शौच स्नान से निवृत्त होकर कुश के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठना चाहिए। धोती के अतिरिक्त शरीर पर और कोई वस्त्र ना रहे। ऋतु अनुकूल ना हो तो कंबल या चादर ओढ़ा जा सकता है। जल का एक छोटा पात्र पास में रखकर शांत चित्त से जप करना चाहिए। होठ हिलाते रहे, कंठ से उच्चारण भी होता रहे, परंतु शब्द इतने मंद स्वर में रहे कि पास बैठा हुआ मनुष्य भी उन्हें ना सुन सके। तात्पर्य यह है कि जप चुपचाप भी हो और कंठ, ओष्ठ तथा जिह्वा मस्तिष्क में त्रिकुटीय स्थान पर सूर्य जैसे तेजस्वी प्रकाश का ध्यान करना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि उस प्रकाश की तेजस्वी किरणें मेरे मस्तिष्क तथा समस्त शरीर को एक दिव्य विद्युत शक्ति से भर दे रही है। जप और ध्यान साथ साथ आसानी से हो सकते हैं। आरंभ में कुछ ऐसी कठिनाई आती है कि जप के कारण ध्यान टूटता है और ध्यान की तल्लीनता से जप में विक्षेप पड़ता है। यह कठिनाई कुछ दिनों के अभ्यास से दूर हो जाती है। गायत्री वेद मंत्र है। वेद का उच्चारण अशुद्ध स्थान पर अपवित्र अवस्था में करना निषिद्ध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पवित्र होकर ही जप किया जाए। स्नान आदि संभव ना हो तो हाथ पैर मुख अवश्य ही धो लेवें।
कपड़े धुले हुए ना हो तो धोती को छोड़कर अन्य वस्त्र उतार लेने चाहिए। जप के लिए यदि कूस का आसन ना हो तो चौकी आदि लकड़ी की किसी चीज़ का प्रयोग किया जा सकता है। ऊनी आसन भी किसी हद तक ठीक है। रेशम, मृगछाला आदि के आसन भी वैसे शास्त्र सम्मत है, परंतु इसमें जीव हिंसा होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके चमड़े के आसन का उपयोग ना करें। कपड़े के बिछौने पर या खाली जमीन पर बैठकर जप करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जप के द्वारा प्राप्त हुई विद्युत शक्ति जमीन में खींचकर चली जाती है। रोग में अशुद्ध व्यवस्था से आकस्मिक आपत्ति में जब मंत्र जप की आवश्यकता हो तो मन में ही जप करना चाहिए। कंठ, ओष्ठ या जिह्वा का जरा भी प्रयोग ना होना चाहिए। इस प्रकार का जप रास्ता चलते, काम करते या बिस्तर पर पड़े पड़े भी किया जा सकता है। ऐसे जप में माला का प्रयोग ना करना चाहिए। उपरोक्त रीति से नित्य जप करना चाहिए। इससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहता है, रक्त की शुद्धि और बल वीर्य की वृद्धि होती है, चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वाणी में प्रभाव डालने वाली शक्ति की अधिकता होने लगती है, स्मरण शक्ति तीव्र होती है, सद अशद विवेक करने वाली बुद्धि का विकास होता है, धैर्य और साहस बढ़ता है, चित्त में प्रसन्नता और शांति रहती है, ईश्वर और धर्म की ओर मन झुकने लगता है, व्यवसाय, व्यसन, व्यभिचार और दुष्विचार से घृणा होने लगती है। यह लाभ पूर्णता निश्चय है। हमने अब तक अनेक व्यक्तियों को गायत्री का जप सिखाया है। उन सब का अनुभव है कि इन नियमों के साथ कुछ दिन लगातार श्रद्धापूर्वक जप करने से उपरोक्त सभी लाभ प्राप्त होते हैं। यह दैनिक जप का साधारण क्रम है। आधा घंटा समय नित्य लगातार उपरोक्त रीति से गायत्री के काम से समय निकाल के कम से कम 108 मंत्र आसानी से जपे जा सकते हैं, जिन्हें वह मंत्र सिद्धि करना हो। 1.25 लक्ष गायत्री का विधि पूर्वक जप करके उसे सिद्ध कर सकते हैं। इस सिद्धि से ऐसी अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त होती है जिनकी शक्ति की कोई तुलना नहीं है। मंत्र शास्त्र के समस्त मंत्रों से गायत्री का बल अनेक गुना है। जो कार्य किसी मंत्र अन्य से होता है वह गायत्री से भी अवश्य हो सकता है।